देखो समझो इसे, क्या बोला जा रहा है, 3 प्रिंटर मशीन है, ठीक है, क्या है, 3 प्रिंटर मशीन है, पी क्यू आर, दोनों अकेले अकेले काम करते हैं, वर्क अलोन, कैन प्रिंट 1 लाख ऑफ बुक इन 8 आवर। जो पहला जो है प्रिंटर पी, वो 8 घंटा में 1 लाख बुक प्रिंट कर देता है, और क्यू जो है वो आपका 16 घंटा में प्रिंट करता है, और आपका आर जो है वो कितना, 24 घंटा में। अभी बोला जा रहा है दिस मशीन आर वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, मतलब P 1 घंटा काम करेगा, Q 1 घंटा काम करेगा, R 1 घंटा काम करेगा। ऐसे उन्होंने कितना घंटा खर्च कर दिया, 3 घंटा खर्च कर दिया। अभी बोला जा रहा है P स्टार्टिंग विथ P के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला काम P शुरू करेगा प्रिंटिंग, उसके बाद 1 घंटा दिया जाएगा Q को, देन R को दिया जाएगा 1 घंटा। हाउएवर आफ्टर ए टोटल ऑफ 9 आवर, 9 घंटा बाद मशीन P को रोक दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है, मतलब 9 घंटा काम हुआ। तो 9 घंटे में कौन कौन काम किया, P काम किया, Q काम किया, R काम किया, तो इसमें कितना साइकिल हुआ, मतलब कितना पीरियड हुआ, ठीक है, मतलब 3 घंटे का 3 घंटे कितना पीरियड हुआ। अगर 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो तीन साइकिल हुआ, मतलब इस पहला साइकिल में इन तीनों ने काम किया, फिर दूसरा साइकिल में इन तीनों ने काम किया, फिर तीसरा साइकिल में इन तीनों ने काम किया, तो टोटल इतना कितना घंटा हो गया होगा, 9 घंटा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग एफिशिएंसी लेते हैं, और मुझे कितना 48, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अभी देखो, अभी एक चीज़ समझो ध्यान से, तीनों काम कर रहे हैं 9 घंटे के लिए, ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं 9 घंटा के लिए, ठीक है, पर एक इसमें कैच है। क्या कैच है कि जो 9 घंटे में काम कर रहा है ना, 9 घंटा में एक ही लगातार काम नहीं कर रहा है, पहले तो ये काम करेगा, फिर उसके बाद ये काम करेगा, फिर इसके बाद ये काम करेगा। अगर क्यों चल रहा है तो पी भी नहीं चलेगा, आर भी नहीं चलेगा उस समय। समझ में आया? ये बात हम लोग को ध्यान दे के समझना है। तो देखो इधर जैसे कि P और Q और R का एफिशिएंसी देख सकते हो, टोटल कितना है, 11 है, ठीक है, और सब 1 घंटा करके काम कर रहे हैं, तो टोटल ये 3 साइकिल चलेगा 9 घंटा कंप्लीट करने के लिए। तो अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 33, मतलब 3 साइकिल में 3 बार घूमने से वो कितना काम ख़त्म कर दिया होगा, 33। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है, आप क्या करो, चुपचाप से हार्ड मेथड में जाओ। ये तो समझने वाली बातें थी। हार्ड मेथड क्या है, इससे 3 घंटा काम कराओ, 6 काम करेगा, सॉरी पहला घंटा ये 6 काम करेगा, दूसरा घंटा 3 काम करेगा, फिर तीसरा घंटा आपका ये 2 काम करेगा, तो कितना काम किया ऐसे, 11। नेक्स्ट बार में और एक साइकिल स्टार्ट, उस बार में भी 11, इसमें 11 हुआ, नेक्स्ट साइकिल आएगा उसमें भी 11, सेम काम करेगा ना, 6 3 2। फिर तीसरा साइकिल में क्या करेगा, ये भी 6 3 2, ये भी 11, और ये 11 हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, 33। समझ में आया? ऐसे समझने नहीं आया तो ऐसे समझ लो आप लोग। 48 टोटल हम लोग काम किया है, 48 से 3 साइकिल में 33 काम खत्म किया, बचा कितना हम लोग का, 15 काम। 15 काम के बाद क्वेश्चन क्या देते हैं, बट Q एंड R कंटिन्यू टू वर्क ऑल्टरनेटिवली, Q एंड R काम करना शुरू करेगा ऑल्टरनेटिवली, पर आपका P का काम बंद कर दिया गया है। फॉर P और Q करेगा फॉर 1 आवर ईच, 1 घंटा करके काम करेगा अंटिल 1 लाख जो बुक पेपर है वो प्रिंट नहीं होता है। विथ Q वर्किंग इन 10 आवर, मतलब 9 घंटे तक तो काम हो गया हम लोग को देखते देखते। 10वां घंटा से कौन काम करेगा, सिर्फ Q शुरू करेगा। 10वां घंटा क्यों शुरू किया, 11 घंटा कौन काम करेगा, R। ये चीज़ आपको बहुत समझना है। अभी ये वाला भी जगह देखो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया मैं हार्ड वाला मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। समझो इस जगह को समझो, मतलब Q और R मिलके 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 काम होता है, 5 काम को दोनों कितना घंटा में काम कर रहा है, 2 घंटा में, क्योंकि जो Q है वो पहला घंटा काम करेगा, फिर
आपका आर ये भी दूसरा घंटा काम करेगा, मतलब क्यू अगर 10वां घंटा काम कर रहा है, आर आपका 11 घंटा काम करेगा। तो दोनों का 2 घंटा में 5 काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास काम कितना बाकी है, 15 बाकी है। 15 से हम लोग 5/2 अगर करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये 2 अगर हम ऊपर चला जाए 30 हो जाएगा। 30 को हम लोग डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया मैंने 6 कैसे लिखा। 6 यूनिट काम पर घंटा में हो रहा है ये। तो पहला हम लोग का इधर क्या था, 9 घंटा काम हो रहा था, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। 9 प्लस आपका 6 कितना आएगा, 15 आएगा आंसर। समझ में आया, कोई बारह मत मार के आना। कोई क्या करेगा 15 डिवाइड बाई, चुपचाप क्या कर लेगा, जो काम था रिमेनिंग काम 50 डिवाइड बाई क्यू से 3 से डिवाइड कर देगा, या कुछ अलग से वो उसका मेथड है, या 5 कर लेगा, क्योंकि दोनों लास्ट में बचा ना, तो 3 घंटा ला लेगा। ये गलती हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझना है, मतलब 5 काम कर रहा है, 2 घंटे में काम कर रहा है। जैसे इधर हम लोग देख रहे थे 9 घंटा में 3 बार साइकिल ले रहा था, ठीक है। और ये 3 घंटा तो हम लोग ने इसलिए ऐड कर दिया था, 3 घंटा में 1 साइकिल हो रहा था, इसके लिए हम लोग डिवाइड बाई 1 नहीं किए थे। ये चीज़ आपको समझना है। और किसी को वो ये भी चीज़ समझनी है 6 कैसे लिखा है, वो हार्ड वर्क मेथड कर सकता है। मतलब 15 काम बाकी है, क्यू क्या करेगा, 3 काम खत्म करेगा, 3 डिवाइड करो कितना आएगा, इधर आपका आ जाएगा 12। अब 12 काम बचा, फिर कौन होगा आपका, आर करेगा 2, कितना होगा ये 10। ऐसे आप ले सकते हो। फिर आपका 10 काम बचा, फिर कौन सा है क्यू, कितना बचा 7। फिर आपका ये कितना बचा अभी 7 से आप क्या करेगा, आर काम करेगा 2 गुना 5। फिर आपका 5 से कितना करोगे 3, कितना काम ख़त्म किया आपका हो गया 2। अभी 2 काम बचा है, 2 से ये आर बड़ा 2 काम, ठीक है। तो बचा कितना काम, 0, काम ख़त्म। तो इधर में कितना साइकिल हुआ देखो, अब गिनोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, समझ में आया ना, ये 6। तो 6 से ये आपका 6 घंटा आ गया, 1 घंटा का समय। समझ में आया, बातों को गहराई से समझो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड मार्क का, 3 स्टार में दूंगा।